प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रयागह पाठ के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रश्न पत्र में दिए गए गद्यांशों एवं पद्यांशों में से किसी एक गद्यांश एवं एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। गद्यांश के लिए 7 अंक तथा पद्यांश के लिए भी 7 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए कुल 14 अंक निर्धारित हैं। तो आइए आज प्रयागह पाठ के गद्यांशों एवं श्लोक का पद्यांश का हिंदी अनुवाद देखें। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। परीक्षा में उत्तर लिखते समय पहले संकेत लिखें। संकेत में पैराग्राफ का प्रथम शब्द भारतवर्षस्य, फिर डॉट डॉट का निशान बनाएं और अंतिम शब्द प्रत्यगच्छत लेकर पूर्ण विराम लगा दें। इससे पता चलता है कि आपने प्रश्न पत्र के किस गद्यांश को चुना है। इसके बाद दूसरी हेडिंग संदर्भ। संदर्भ ऐसे लिखें, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रयागह पाठ से अवतरित है। फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। यहाँ हिंदी अनुवाद और कठिन शब्दों का अर्थ एक साथ देखते चलें। भारतवर्षस्य, भारतवर्ष के, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में, प्रयागस्य, प्रयाग का, विशिष्टम, विशेष, स्थान अस्ति, स्थान है। अत्र यहाँ ब्राह्मणः, ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृष्ट, श्रेष्ठ, याग, यज्ञ करणात्, करने के कारण अस्य नाम प्रयाग अभवत्, इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा और यमुना के संगम पर सितासित जले, सित और असित, सित माने श्वेत, असित माने श्याम। गंगा का जल श्वेत होता है और यमुना का श्याम। तो गंगा और यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नात्वा, स्नान करके जनाह लोग, विगत कल्मषा, कल्मष माने पाप, विगत कल्मषा पाप रहित हो जाते हैं, भवंती, इत जनानाम विश्वास, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम, अमावस्या, पौर्णमास्याम, पूर्णिमा, संक्रांतौ च, और संक्रांति में, स्नानार्थिनः अत्र महान सम्मर्दः भवत्, स्नान करने वालों की अत्र मन यहाँ महान सम्मर्द, बहुत भीड़, सम्मर्द माने भीड़, भवत होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते, प्रत्येक वर्ष मकर राशि में, गते सूर्य, सूर्य के जाने पर, माघ मासे तु, माघ के महीने में, अनेक लक्षाः जना, अनेक लाख लोग, अत्र आयांति, यहाँ आते हैं, मासम एक उषित्वा, एक महीने तक उषित्वा माने रहकर, संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल से, और विदुषाम महात्मानाम उपदेशामृतेन च, और विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से आत्मानं पावयन्ति, अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व पर, महाराज श्री हर्ष प्रतिपंचम वर्षम अत्रागत्य, प्रत्येक 5वें वर्ष अत्रागत्य, यहाँ पर आकर, सर्वस्व इव, अपना सब कुछ, याचकेभ्यो, मांगने वालों को, दत्वा देकर, मेघ इव, बादल की तरह, पुनः संचयार्थ, पुनः इकट्ठा करने के लिए, स्वराजधानी प्रत्यगच्छत, अपनी राजधानी को लौट जाते थे। पूर्वार्थ, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा और यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति में यहाँ नहाने वालों की बहुत भीड़ होती है। प्रत्येक वर्ष मकर राशि में सूर्य के जाने पर
माघ के महीने में अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं। एक महीने रहकर संगम के पवित्र जल से और विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति 5वें वर्ष यहाँ आते थे और अपना सब कुछ मांगने वालों को देकर बादल की तरह पुनः इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी को लौट जाते थे। दूसरा पैराग्राफ देखें। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी अपमन भी अत्रैव अस्ति, यहीं पर है या यहीं पर स्थित है। यत्र जहाँ पूरा प्राचीन समय में 10 सहस्रमिताः 10,000 विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन, विद्यार्थी अधीतिनः अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पालयन्, पिता की आज्ञा का पालन करते समय श्री राम अयोध्यायाः वनम गच्छन्, अयोध्या से वन जाते समय कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, इति प्रष्टुम, यह पूछने के लिए अत्रैव अत्रधन्यु, यहीं पर भरद्वाजस्य समीपम आगतः, भरद्वाज के समीप आए, ऋषि भरद्वाज के समीप आए। चित्रकूटमेव त्वनिवास योग्यम उचितम स्थानम इति, चित्रकूट ही, चित्रकूट इव, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य उचित स्थान है। तेनादिष्ट, उनसे ऐसा आदेश पाकर रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को चले गए। तीसरा पैराग्राफ देखें। पुरा वत्स नामक एकम समृद्धम राज्यम आसीत, अर्थ के लिए विच्छेद करके पढ़ें, आसान होगा। पूरा माने प्राचीन समय में, वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी इतः यहाँ से नाति दूरे वर्तते, अधिक दूरी पर स्थित नहीं है। अस्य राज्यस्य शासकः, इस राज्य के शासक महाराज उदयनः, महाराज उदयन, वीर वीरः वीर, अप्रतिम सुंदर अनुपम सुंदर, ललित कलाभिज्ञश्च आसीत्, और ललित कलाओं के विज्ञ ज्ञाता आसीत थे। ललित कला गायन वादन नृत्य चित्रकला, ये सभी ललित कला कही जाती हैं जो मन को आनंदित करती हैं। यमुना तटे आधुनिक सजावन ग्रामे, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन नामक ग्राम में तस्य सुयामुन प्रासादस्य, उनके सुयामुन प्रासाद महल, ध्वंसावशेषा के खंडहर, तस्य सौंदर्यानुरागम ख्याप्यन्ते, उनके सौंदर्य प्रेम को बता रहे हैं। आधुनिक सुजावन नामक ग्राम में उनके द्वारा बनवाया हुआ निर्मित सुयामुन महल के खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को बता रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्ब्या इव, कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकार्यत, अपना शिलालेख बनवाया। यो जो अधुना आज कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्थ दुर्गे सुरक्षितः, कौशाम्बी से आनीय माने लाकर प्रयाग के दुर्ग माने किले में सुरक्षित रखा गया है। पूरा अर्थ हुआ। प्राचीन समय में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूरी पर स्थित नहीं है। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर, अनुपम सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन नामक ग्राम में उनके द्वारा निर्मित सुयामुन महल के खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को बता रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख बनवाया, जो आज कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा गया है। अगला अनुच्छेद देखें। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुर्वसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूंसी इति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आधुनिक झूंसी के नाम से प्रसिद्ध है।
यस्य प्रतिष्ठा अद्य अपि विदुषां महात्मानां च स्थित्या छुड़ैव, जिसकी प्रतिष्ठा अद्य अपि आज भी विद्वानों और महात्माओं के स्थित होने के कारण अछूड़ है, माने कम नहीं हुई है। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आधुनिक झूंसी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के स्थित रहने के कारण अछूड़ है, कम नहीं हुई है। अगला अनुच्छेद देखें। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिश स्थितौः कड़ाव जौनपुर नामकयूः समृद्धयुः राज्ययुः निरीक्षणं दुष्करम विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तं दृढ़ं दुर्गम अकारयत। इतिहास में प्रसिद्ध नीतियों में चतुर मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक दो समृद्ध राज्यों के निरीक्षण को दुष्कर विज्ञाय कठिन जानकर तैर मध्य उनके बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से परिवृत्तम घिरे हुए दृढ़ दुर्गम अकारत घिरे हुए एक मजबूत किले का निर्माण करवाया। गंगा प्रवाहश्च अस्य, और गंगा के प्रवाह से रक्षणाय इसकी रक्षा के लिए विशालम बंधम अकारयत, विशाल बांध बनवाया। यो जो अद्याप्याच भी नगरस्य गंगायाश्च मध्य, नगर और गंगा के बीच सीमा इव स्थितोस्, सीमा के समान स्थित है। अयमेव, इसी ने प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण, अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इति अकरोत्, इलाहाबाद कर दिया। इदम दुर्गम, यह दुर्ग, यह किला अतीव विशालम, अत्यधिक विशाल, सुदृढ़म, मजबूत, सुरक्षा दृष्टया च, और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्णम अस्ति, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पूरा अर्थ एक बार देख लें। इतिहास में प्रसिद्ध नीतियों में निपुण या चतुर मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक दो समृद्ध राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके बीच प्रयाग में गंगा और यमुना के जल से घिरे हुए एक मजबूत किले का निर्माण करवाया और गंगा के प्रवाह से उसकी रक्षा के लिए विशाल बांध बनवाया, जो आज भी नगर और गंगा के बीच सीमा के समान स्थित है। इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद कर दिया। यह दुर्ग, यह किला अत्यधिक विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला अनुच्छेद देखें। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनामकस्य चंद्रशेखरः, आजाद उपनाम है जिसका वह चंद्रशेखर अर्थात चंद्रशेखर आजाद। भारतवर्ष के स्वतंत्र आंदोलन में यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्यामेव पावन भूमो, इसी पावन भूमो पवित्र भूमि पर उस्थित्वा रहकर आंदोलनम संचालनम अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल, इयं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च, कि यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। फिर से इसका हिंदी में अर्थ देख लें। भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में, भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर
प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद, अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। अगला अनुच्छेद, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम अत्रैव च अनेक सहस्र संख्येय देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृत्तः विविध विद्या पारंगतैः विद्वद्वरेण्यैः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपम इव शोभते। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर स्थित है और अनेक हजार देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विभिन्न विद्याओं में पारंगत विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की तरह सुशोभित है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां न्याय प्राप्तिर्धिकार घोषणा इव कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयत्। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति की अधिकार की मानव घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। फिर से देखें, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर स्थित है और यहीं देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभायमान है, सुशोभित है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति की अधिकार की मानव घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। अर्थ देखें, इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च और भारतीय संस्कृत के केंद्र की महिमानम वर्णयन महाकवि कालिदास, महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव अकथयत, सत्य ही कहा है या सत्य ही कहा था। श्लोक देखें, समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्म नामत्र किलाभिषेकात् तत्व अवबोधेन बिनापि भूयस तनु त्वजाम नास्ति शरीर बंधः। समुद्र पत्न्योर, समुद्र की पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना, क्योंकि इनका जल समुद्र में मिलता है। समुद्र की पत्नियां गंगा और यमुना के सन्निपात संगम पर पूतात्म नामत्र, पूत माने पवित्र आत्मा वाले अत्र, यहाँ किलाभिषेकात स्नान करने मात्र से तत्व अवबोधेन बिना, तत्व का ज्ञान न होने पर भी अर्थात तत्व ज्ञान के बिना ही तनु त्यजाम, शरीर त्यागने पर नास्ति शरीर बंध, पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ते, अर्थात यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। फिर से अर्थ देख लें, इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृत के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था। समुद्र की पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्यागने पर शरीर के बंधन में पुनः बंधना नहीं पड़ता, अर्थात यहाँ स्नान मात्र से ही वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।